तो जिस तरह से हमने अभी आपको एक रिपोर्ट दिखाई कि हर्षदेव जी यहाँ पर धरने पर बैठ गए, कुछ जवाब मांगने यहाँ पर आए थे, लेकिन डिवकॉम साहब ने उनको वक्त नहीं दिया तो धरने पर बैठ गए। और जैसे ही ये खबर चली और अभी जो सामने यहाँ पर एक सरकारी कर्मचारी यहाँ पर आए और हर्षदेव जी को कहा कि साहब आपको बुला रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। ठीक है, पुराने कमिश्नर से बात हो रही है, लेकिन जब हमें हकीकत पता चली, जब हमें आरटीआई लगाया तो ये पता चला कि इन गरीबों का पैसा तो 10 साल पहले निकल चुका है और वो किसने खाया है, किसने लूटा है, हर्षदेव जी ये हम पूछने के लिए यहाँ आए हुए थे। और यहाँ डिविजनल कमिश्नर महोदय जो है, लेकिन अब आपको बुलावा आ गया है। हाँ, ये पहले ही इनको ये सोचना चाहिए था कि हम बात तो करें, कम से कम मजबूर करते हैं ये लोग यहाँ बैठने के लिए। और अपने किसी अफसर को आता तू जाके बात कर रहे, इतनी शर्म आपको आती है? अगर हमसे बात आप नहीं कर सकते हैं तो आम आदमी से क्या बात करेंगे आप? उनको तो आप अपने गेट के अंदर घुसने भी नहीं देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि चुनी हुई सरकार होनी चाहिए जहां लोग अपना रोना तो कम से कम किसी के सामने रो सकें। आप तो एसी रूम में बैठे हुए हैं, हम यहाँ पसीना पसीना हो गए, सारे कपड़े हमारे बाहर भीग चुके हैं अब की तारीख में। और ये गवर्नर बने हुए हैं, ये छोटे छोटे अधिकारी जो बिहार से और यूपी से आए हुए हैं, ये लोगों के ऊपर इतना अत्याचार करेंगे। ये क्या समझते हैं कि हम बर्दाश्त कर लेंगे इस बात को? इनको करारा जवाब देंगे हम, और इनको ये हिसाब लेंगे हम, ये चोर और बेईमान लोग, भ्रष्ट लोग कौन है, इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। हर्षदेव जी, अब ये मतलब कि एक फैशन ये बन गया है कि जब तक सड़क पर नहीं उतरेंगे तब तक अधिकारी सुनेंगे ही नहीं। मतलब मजबूर कर रहे हैं कि आप पहले सड़क पर उतरिए, इनकी मिन्नतें कीजिए, इनके गिड़गिड़ाइए, तो फिर आपकी बात सुनी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हम तो कर लेंगे, लेकिन आम नागरिक के लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आम नागरिक की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसको तो धक्के देके बाहर निकाल दिया जाता है बेचारे को, या तो जो बाहर इनके खड़े होते हैं वो निकाल देते हैं, या पुलिस वालों को कहते हैं कि आप इनको धक्के। हम किसी से डरते नहीं है, ये निजाम इनके बाप का नहीं है, ये सरकार लोगों की है। लोग जमहूरियत में सबसे बड़े हैं और लोगों की बात सबको सुननी पड़ेगी। ये सिविल सर्वेंट हैं, इनको ये समझना होगा कि लोगों के सेवक हैं, ये लोगों के मालिक बने बैठे हुए हैं। किसने बुलाया आपको? डिविजनल कमिश्नर आप कहते हैं, आप बात करने के लिए तैयार हैं। पहले ही बात करनी चाहिए थी उनको, तो ठीक रहता मुझे लगता है। गगन जी, एक और चीज आपसे बात करेंगे, ये चल क्या रहा है जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर के अंदर दो सेट ऑफ लॉज हैं, एक भाजपा के लिए और एक अपोजिशन पार्टीज के लिए। तानाशाही चल रही है, प्रॉक्सी रूल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और जम्मू कश्मीर को लोकतांत्रिक सरकार से वंचित रखा हुआ है, और दमन की राजनीति चल रही है, शोषण की राजनीति चल रही है। और उसी सिलसिले में अब यहाँ आए हैं, जिन गरीब किसानों का, जिन गरीब लोगों की जमीनें जो है PMGSY रोड्स के लिए ली है इन्होंने, और उनके घर तोड़ दिए हैं, उनकी कंपनसेशन अभी तक नहीं मिली है, पैसा रिलीज हो चुका है। तो हम ये पूछने आए हैं कि पैसा गया तो गया कहाँ? तो हर्षदेव जी ने यहाँ प्रदर्शन किया, तो मैंने तो अभी इनको ज्वाइन किया, लेकिन अब पता लगा कि वहां से पहले डिवकॉम जी बुला नहीं रहे थे ना। हाँ, वो मेरे को मैंने देखा तो मैं कहीं बिजी था, लेकिन जब यहाँ पहुंचा हूं तो मुझे पता लगा इनको बुलावा आया ऊपर। देखिए, डिवकॉम कोई बड़ी चीज नहीं है, इट्स अ पब्लिक सर्वेंट, ही हैज टू मीट पीपल, ही हैज टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ द पीपल। और आज हम आए हैं और इनको सुनना पड़ेगा। आला अधिकारी इतनी जल्दी वक्त दे दो तो फिर वो आला अधिकारी कैसे कहलाएगा? देखिए, अधिकारी अपनी जगह है, लेकिन वो लोगों के लिए है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC बोलते हैं ना, वहां उनके द्वारा चुने जाते हैं ना। ये जब लोगों के काम नहीं आएंगे तो फिर किन के काम आएंगे? राजनेताओं के। अगर राजनेताओं के काम आएंगे फिर इनका अपने पदों में बैठना उचित नहीं है। तो बुलावा है। मजबूर, मतलब ये एक पूर्व मंत्री का मतलब हम देख सकते हैं ये है कि धरने पर बैठने पर उनसे मुलाकात करी, तो आम पब्लिक कैसे? तो फिर तो वो सही कहते हैं कि भाई यहाँ पर चुनाव करवाइए। बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव होने चाहिए यहाँ पर। आज देखिए ना, 2018 में सरकार गिरी है, 19, 20, 21, 22 4 साल होने को आ रहे हैं और आप इलेक्शन नहीं करवा रहे। आपने रूरल बॉडीज की इलेक्शन करवा दी, आपने अर्बन लोकल बॉडीज की इलेक्शन करवा दी, लेकिन और ये अधिकारी पार्लियामेंट के इलेक्शन अधिकारी भी इसलिए मनमानी कर रहे हैं कि इन पर LG साहब का संरक्षण है। देखिए, बिल्कुल प्रॉक्सी गवर्नमेंट चल रही है, बाबूशाही चल रही है ना, बाबूशाही चल रही है, तो बाबूशाही है, मजा आ रहा है इनको, ये जाना होगा। दे हैव टू, टू मच इज टू मच। अब इनको हम पूछना चाहते हैं हाउ मच इज टू मच, ये इनका जवाब दें हमें। इनफ इज इनफ, और सत्याग्रह करना पड़ता है, फिर बैठना पड़ता है, फिर ये आते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रदर्शन किया तो मुलाकात का वक्त मिल गया। यही है जम्मू कश्मीर का नसीब, कहेंगे हम यहाँ पर। यही है जम्मू कश्मीर की पब्लिक का भाग्य कि यहाँ पर गिड़गिड़ाते रहिए, सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन मीडिया आएगा, जब खबर चलाएगा फिर आपकी सुनवाई होगी। एक एक्स मिनिस्टर को
इतने तरले करने पड़ रहे हैं मिलने के लिए, तो सोचिए आम पब्लिक का क्या हाल होगा। और वैसे भी यहाँ पर एलजी प्रशासन चल रहा है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स जब राज इतना ब्लडशेड हो रहा है, इतना जो है जुल्म हो रहा है, इतने हालात खराब हो चुके हैं और प्रॉक्सी रूल चला रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। लोगों को दबाकर, डराकर, धमकाकर आप कोई शासन नहीं चला सकते हैं। ये बात मोदी जी को समझनी होगी और उनके जो करिंदे हैं वो भी जितने जल्दी समझ लेंगे उतना अच्छा होगा और उतनी कम जानों का नुकसान होगा। और ये इसी तरीके से दबाकर और डराकर रखेंगे तो ये माहौल और ज़्यादा बद से बदतर स्थिति जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। ये बात नोट करें। हर्ष जी, अभी कुछ समय पहले कुछ खबर चल रही थी कि अक्टूबर नवंबर के बीच में जो इलेक्शन भी होंगे, क्या इस तरह के हालात में इलेक्शन नहीं चाहते हैं ये इलेक्शन? ये पता नहीं है इनका क्या इनका है, क्या ये करेंगे। ये तो ये चाहते अथॉरिटी, हमको कोई पूछ नहीं सकता है, ये तानाशाह है, इनको कोई नहीं पूछ सकता है। ये तो जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने पांव तले ऐसे मसल रहे हैं। इस तरीके से इन्होंने मसल दिया है जम्मू कश्मीर के आवाम को और हमारे लोग डरे हुए आज इनकी दहशतगर्दी का, इनकी डिक्टेटरशिप का मुकाबला करना होगा। क्या एक मैसेज रहेगा? मैसेज यही मैं देना चाहता हूं कि उठ खड़े होइए, इकट्ठे होके चलिए और मिलजुल कर इस जम्मू कश्मीर जो सबसे पुरानी रियासत थी उसको बचा लीजिए। जम्मू कश्मीर के लोगों से मैं ये आह्वान करना चाहता हूं को बचा लीजिए, वरना जिस तरीके से बर्बादी की एक तलवार लटक रही हमारे ऊपर भारतीय जनता पार्टी की शक्ल में, वो सब बर्बाद कर देगी आने वाले। चलें अभी तो हर्षदेव जी जा रहे हैं और डिवकॉम ने इन्हें यहाँ पर बुलाया है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे कागज जो है वो अपने साथ रखते हुए वो अब डिवकॉम जो है उनसे मिलने जा रहे हैं। और रमेश कुमार जी जो डिवकॉम है उनसे मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। हालांकि पहले भी मुलाकात करने का वक्त मांगा था लेकिन वो वक्त नहीं मिला, तो हर्षदेव जी जो हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठ गए। और उसके बाद जब यहाँ पर प्रदर्शन हुआ और खबर चली तो फिर उन्हें बुलाने यहाँ पर मैसेज भेजा कि आइए आपसे हम मुलाकात करते हैं।